Welcome बच्चों. In this session we will discuss about Young's double slit experiment and it is very important है ना, and there will be a straightforward question related to it. अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि it is Young's double slit experiment is mainly practical verification of interference. ठीक है, प्रैक्टिकली इसने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इंटरफेरेंस फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए जैसे ये क्या है, सोर्स हो गया, दिस वन इज द सोर्स एस. अब यहां पे क्या है, स्लिट एक कर दी गई, दिस वन इज द सोर्स. अब यहां पे क्या है, हम स्लिट कर दे रहे हैं. ठीक, तो एस ये तो सोर्स हुआ, सोर्स से स्लिट यहां पे S1. तो अब एक चीज और कि इस स्लिट की विड्थ कितनी, हाँ ये सब हम बाद में बताएंगे. ठीक है, तो अब क्या है स्लिट बच्चों, पहली बात क्या है, स्लिट का मतलब समझिए. जैसे मान लीजिए स्लिट का मतलब बिल्कुल पतला सा, जैसे ये कोई पेज है, ठीक है, या कोई कार्डबोर्ड है, ये कोई कार्डबोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड में बिल्कुल ब्लेड की तरह से, ब्लेड लीजिए, ब्लेड की तरह से ही काट दीजिए, बिल्कुल पतला सा उसके अंदर क्या है कटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड स्लिट. ठीक है, तो ये स्लिट हुआ जी. तो यहां से तो ये क्या है, आपका कार्डबोर्ड को हमने ऐसे परपेंडिकुलर इसके रखा. फिर इसके बाद है दूसरी दो स्लिट्स इसके सिमेट्रिकली होनी चाहिए. ठीक है, जितना इसके इधर है ठीक उतना ही इधर भी. तो ये हो गया जी, ये सिमेट्रिकली. दिस वन इज द S1, यू कैन से दिस वन इज द S2. ये स्लिट S1 हो गई, स्लिट S2 हो गई. अब यहां पे लगभग क्या है, 2 मीटर डिस्टेंस पे दिस वन इज द स्क्रीन. ठीक, हाँ हो गया जी. अब यहां पे ना इसकी मतलब सिचुएशंस देख लेते हैं क्या क्या होंगी, है ना, मतलब क्या क्या मेजरमेंट होंगे. पहली चीज क्या कि जो स्लिट एस की विड्थ ऑफ एस, स्लिट एस की विड्थ क्या होगी, लगभग क्या है, दैट विल बी अबाउट 1 मिलीमीटर वाइड, 1 मिलीमीटर अबाउट, ये अबाउट 1 मिलीमीटर. ठीक, तो एस की इसकी विड्थ, और फिर S1 और S2 की विड्थ क्या है, हाँ, एंड विड्थ ऑफ S1 एंड S2 दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर. ठीक है, उससे भी पतली होनी चाहिए. ठीक है, तो और दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, जो S1 एंड S2 स्लिट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस लगभग कितनी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी अबाउट 2 मिलीमीटर. समझ गए, मतलब बिल्कुल पास में होनी चाहिए और बड़ी पतली. ठीक है, जैसे क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, ये कार्डबोर्ड हो गया. ठीक, इसमें ये एक लाइन खींची, एक ये ऐसे, ये दोनों के बीच में लगभग 2 मिलीमीटर की गैपिंग रहे, और क्या है, दोनों का साइज भी ब्लेड की नोक के बराबर है ना, बिल्कुल कटिंग. और ये जो होगा इसका तो लगभग 1 मिलीमीटर रहेगा. तो अब यहां से अगर लाइट जाएगी, ये हमने किस लिए किया है, मेनली कि सोर्स की लाइट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, नहीं तो पूरा ज्यादा इल्यूमिनेशन हो जाएगा, फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा कुछ भी, है ना. तो अब ये तो जो दिखाई देने का मतलब कि जो मतलब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है वो सही से ऑब्जर्व नहीं होगा. या तो ये कह सकते हैं एक डब्बा है, इस डब्बे के ये हो गया, इसमें से ये एक छेद किया गया, मतलब स्लिट निकाली गई, उस डब्बे के बाहर भी दूसरा रख दिया गया, और फिर ये स्क्रीन है, इसके पैरेलल होनी चाहिए. S1 and S2 should be parallel and symmetrical to S.
S1 and S2 should be parallel and symmetrical to S। ठीक, अब ये S1 और S2 के बीच में लगभग मालूम चल गया कि 2 मिलीमीटर तक डिस्टेंस होनी चाहिए। ये इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए गैपिंग? अब ये है इन दोनों के, यहां हम बात कर रहे हैं दिस इज द डिस्टेंस, हम कर सकते हैं दिस शुड बी अबाउट, दिस डिस्टेंस शुड बी अबाउट 10 सेंटीमीटर, अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड दिस शुड बी अबाउट, दिस इज डी का, इसका यूज नहीं किया जाता है फॉर्मूले में, केवल इसका यूज हो, इस डिस्टेंस का यूज होगा और इस डिस्टेंस का यूज होगा। ये अबाउट, दिस विल बी अबाउट 2 मीटर। स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, है ना, तो ये हो गया। तो अब यहां से ये क्लियर हुआ। तो अब सुनिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों कि ये हम मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं कि ये तो हो गया सोर्स, ठीक, तो स्लिट एस विल एक्ट एज ए सोर्स। तो यहां से क्या है, हमने कर दिया जी, एक वेव फ्रंट बना, दिस वन इज, फिर डॉटेड, फिर ऐसे, ठीक, इसी तरह से यहां तक पहुंचा, है ना। तो अब क्या है, लेट ये ड्रा कर देते हैं, ड्रा ये सर्कल्स ऑफ वेव फ्रंट बनाना है ना। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या है, सर्कल्स और डॉटेड सर्कल्स का ये चाहे सेमी सर्कल, आर्क कहते हैं, ठीक है। डॉटेड आर्क्स क्या है, किसकी रहेंगी, ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब ये है डार्क आर्क 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, ठीक, तो यहां से पे भी ये वेव फ्रंट पहुंचेगा S1 और S2 पे। तो S1 और S2 पे फिर से अब क्या है, हम बनाते हैं 1 सेंटीमीटर के डार्क बना देते हैं। इस पे हमने 1 सेंटीमीटर का डार्क सर्किल बनाया, इसको सेंटर मान के। इसी तरह से इसको भी सेंटर मान के हमने 1 सेंटीमीटर का डार्क बना दिया, ठीक है, डार्क बना दिया। अब 2 सेंटीमीटर का डॉटेड बनाना है, 2 सेंटीमीटर का डॉटेड कर दिया है, तो फिर ये 2 सेंटीमीटर का डॉटेड हो गया। फिर इसी तरह से 3 सेंटीमीटर का हमने क्या है, डार्क करना है, डार्क कर दिया जी। 3 सेंटीमीटर का डार्क कर बना दिया, इधर भी 3 सेंटीमीटर का डार्क कर, ठीक। इसी तरह से अब 4 सेंटीमीटर का डॉटेड बनाना है, ठीक, 4 सेंटीमीटर का डॉटेड बना दिए। और इधर इसके लिए 4 सेंटीमीटर यहां तक बना चुके हैं, यहां तक 4 सेंटीमीटर का डॉटेड। आप सभी कंपास से बनाइएगा, है ना। तो इसी तरह से 4 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर का इसी तरह से आप कर देते हैं जी। 5 सेंटीमीटर का यहां तक कर चुके हैं, 5 सेंटीमीटर का हम डार्क बनाना है ना। 5 सेंटीमीटर का हो गया। और इसको लेके अब 5 सेंटीमीटर का बना देते हैं जी। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर का। अब 6 सेंटीमीटर का इधर कर दिया, फिर 6 सेंटीमीटर का बना दिए, दोनों को सेंटर मान के। तो 6 सेंटीमीटर के लिए क्या
यहां से ये हुआ, यहां तक बनाए थे, एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह से क्या, ये देखिएगा कि ये जो वर्क, ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, 6 सेंटीमीटर का हो गया, फिर इस पे भी 6 सेंटीमीटर तक का बनाए, तो यहां तक होगा 6 सेंटीमीटर का डॉटेड बना देते हैं जी, ये इधर जाता है, ठीक, तो ये एंड सो ऑन। तो अब क्या है, इसी तरह से सारा आप बनाएंगे और आपको पता चलेगा क्रेस्ट, यहां ये डॉटेड सर्कल्स जो आर्क्स है वो मान लीजिए क्रेस्ट शो करता है, और जो डार्क्स है उसको ट्रफ शो करता है। अच्छा, ये 1 से स्टार्ट है ना, इसको हाँ, ये क्रेस्ट शो करता है, क्रेस्ट को, और ये ट्रफ को, ठीक। तो अब आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस में क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट क्या बनेगा, तब भी ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा या, ठीक है, क्रेस्ट, नाउ क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, या और कहिए ट्रफ प्लस ट्रफ, क्या होगा जी, ये दोनों बनाएंगे, दैट विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक। सो ये ब्राइट फ्रिंज, इट विल कॉज ब्राइट फ्रिंज, ठीक। इसी तरह से हम कहें कि ये क्रेस्ट, क्रेस्ट प्लस ट्रफ, ये क्या बने, फॉर्म करेगा, क्रेस्ट प्लस ट्रफ क्या फॉर्म करेगा, दैट विल फॉर्म द ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बन गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डार्क फ्रिंज बन गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या जी, कि ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट अब क्या कहेंगे, अब इसमें यहां स्क्रीन पे हमारे ये कैसे बना, अब देखिए यहां पे हमने क्या है, क्रेस्ट, ये डॉटेड 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 क्या है जी, ट्रफ है, ये ट्रफ का, ट्रफ के कारण से ये देखिए ट्रफ प्लस ट्रफ या क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे ना। तो यहां से ये हो गया, ये भी हो गया, ये यहां क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, तो सो इट विल राइज टू द इल्यूमिनेशन, ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, बी फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक। इसी तरह से आप कह देते हैं यहां पे, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहां ये कर देते हैं, ट्रफ है, डार्क है, डॉटेड है, मतलब क्रेस्ट है, ट्रफ है। इसी तरह से यहां पे भी क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, तो ये सब मिलके क्या है, दैट विल राइज टू द ये डार्क फ्रिंज, ठीक, डार्क फ्रिंज। तो इसी तरह से फिर से नेक्स्ट क्या हो गया, ये हो गया क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, so there will be formation of, you can say, bright fringe, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा गैपिंग बढ़ जा रही है, वो बात नहीं है, है ना, तो ये लीजिए, है ना। तो अब क्या है, अगर आप कंपास निडल से कंपास निडल वगैरह कंपास से बनाओगे तो क्या है, आपका बड़ा बढ़िया बनेगा फिगर, ठीक है, और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तभी बनेगा, ठीक। इसी तरह से इसके नीचे, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, ठीक। इसी तरह से अब ये है क्रेस्ट और ट्रफ हो गया है, ये क्रेस्ट ट्रफ हो गया, क्रेस्ट ट्रफ हो गया, दैट फॉर्म्स द दिस, दैट विल फॉर्म द डार्क फ्रिंज।
और फिर क्या है, इसी तरह से ये ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ इसी तरह से। अब क्या है, नाउ दिस विल आल्सो फॉर्म द ये ब्राइट फ्रिंज। इज दैट क्लियर? सो यू विल ऑब्जर्व ए पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन हो गई, इस पे आपको क्या है, ये ब्राइट डार्क ऐसे ऐसे लाइनों में की फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कर दे रहे हैं, दिस वन इज द, ठीक, ये मतलब दिस वे यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट कि ये डार्क हो गई, ब्लैक वाली डार्क कर दे रहे हैं तो ये ब्राइट हो गई साथ में, ठीक है, डार्क ब्राइट। फिर इसके बाद क्या है, ये दिस वन इज द, हाँ, ये डार्क 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 और ये ब्राइट, डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। यू विल ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ पैटर्न एंड मतलब लाइनों के फॉर्म में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि कुछ केसेस की अगर इस स्क्रीन को हम दूर हटा दें तब क्या होगा, या अगर इसको क्या है, दोनों स्लिट्स में से कोई एक स्लिट बंद कर दी जाए, या क्या है कि इस सोर्स की लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वो व्हाइट लाइट यूज की जाए, तो क्या होगा कि इस सबसे इसी तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो वो सब हम सब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जो मैंने आपको बताया है एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे। कैसे कि लेट S1 S इज द स्लिट, ठीक है, S1 एंड S2 आर पैरेलल टू एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस S, एंड ये स्क्रीन इज अबाउट 2 मीटर फ्रॉम द S1 एंड S2। ये S1 एंड S2 बोथ आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट S एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड एट S। तो अब क्या है, उसके बाद वही लेट अस ड्रा द वेव फ्रंट्स हो गया। और वेव फ्रंट्स के बाद क्या है कि डॉटेड मतलब क्रेस्ट में क्या करते हैं, क्रेस्ट के लिए डार्क यूज कर लेते हैं और ट्रफ के लिए डॉटेड यूज कर लेते हैं, एंड देन वो ऑल दिस, ठीक है। तो इसी तरह से आप मतलब क्या है, इसकी एक दो बार नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप ये बना पाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।